एक शादी में रोशनी, संगीत और हंसी से भरा माहौल था। घर के आंगन में बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग रस्मों में व्यस्त थे और हर चेहरा खुशियों से दमक रहा था। लेकिन इसी खुशियों के बीच एक खामोश सा कमरा था, जो कुछ ही घंटों बाद ऐसा राज उजागर करेगा जिसे सुनकर पूरा गांव हिल जाएगा। उसी शादी में आई थी 6 साल की बच्ची विधि। थोड़ी देर पहले वो बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। परिवार ने सोचा कि वो शायद खेलते खेलते कहीं बैठ गई होगी, लेकिन जब मिनटों ने घंटे का रूप ले लिया तो चिंता बढ़ने लगी। खोजबीन शुरू हुई। उसी दौरान एक स्टोर रूम का ताला टूटा और भीतर जो नजारा था उसने सभी के पैरों तले जमीन खींची। पानी से भरे एक छोटे प्लास्टिक टब में विधि का शव पड़ा था। प्रारंभ में इसे दुर्घटना समझा गया क्योंकि टब छोटा था और पानी कम, पर सवाल यह था कि बच्ची उस कमरे में पहुंची कैसे, जिसके बाहर से ताला लगा था। पुलिस जांच पहुंची और यहीं से कहानी ने एक अलग और भयावह मोड़ ले लिया। सवालों को जोड़ते जोड़ते शक एक महिला तक पहुंचा, पूनम। शादी में मौजूद थी, रिश्तेदार थी, परिवारों की जानी पहचान थी। पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे वो परतें खुलने लगी जो 2 साल से छिपी हुई। पुलिस के अनुसार विधि पहली बच्ची नहीं थी जिसे पूनम ने मारा था। इससे पहले भी 3 बच्चों की संदिग्ध मौतें हो चुकी थी, जिसने उसकी अपनी ननद की 9 साल की बेटी, उसकी चचेरी भतीजी और उसका अपना 3 साल का बेटा शामिल था। एक मां हत्यारी भी हो सकती है। सभी मौतें पानी में डूबने जैसी दिखाई देती थी और सभी को परिवार ने हादसा मानकर स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां दुर्घटना की कहानी नहीं कह रही थी। पूनम से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को एक ऐसा कारण बताया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने कहा कि वो उन बच्चों से ईर्ष्या महसूस करती थी जो उससे अधिक सुंदर लगते थे। पुलिस के अनुसार वो बच्चों की सुंदरता से मन में जलन पैदा कर लेती थी और इसी मानसिक विकृति में वो उन्हें अकेला पाते हुए पानी में भरे छोटे टब या टैंक में डुबोकर मार देती थी। वो अपनी हरकत को इस तरह प्रदर्शित करती थी कि मौतें दुर्घटना लगी। उसका अपना बेटा भी केवल इसलिए मारा गया कि कहीं वो पूनम की करतूत किसी को बता न दे। एक ही परिवार, एक ही रिश्ते, एक ही भरोसे के दायरे में मौत की ये श्रृंखला 2 साल तक चलती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन विधि की मौत ने सारी परतें खोल दी। गांव सदमे में है, परिवार टूट चुका है और समाज एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा है जिसकी पुनः समीक्षा करनी होगी। क्या हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर उतने सतर्क हैं जितना हम सोचते हैं? क्या हर मुस्कान के पीछे छिपे अंधेरे को हम पहचान पाते हैं? ये कहानी केवल 4 मासूम जानों की नहीं है। ये याद दिलाती है कि उत्सव और शोर के बीच भी कभी कभी एक खामोश कमरा होता है जो सच को छुपाए बैठा होता है। सतर्कता, विश्वास और पारिवारिक सुरक्षा, ये सब अब पहले से कई अधिक जरूरी है। पुलिस की तफ्तीश और एक संयोग ने इस हत्याकांड को उजागर कर दिया, लेकिन अगर ये खुलासा नहीं होता तो शायद ये सिलसिला और आगे बढ़ जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।